जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा और तारीफ कर पाते हैं। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है, वो हमारी रक्षा रखवाली करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 75 अध्याय उसका पहला पद में राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। दूसरा पद में लिखा है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। और 9 पद में लिखता है, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हालेलुया। सच में बहुत ही अद्भुत ये वचन कहता है कि परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। और दूसरी बात लिखता है कि जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। हो सके आज हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई होगी, हो सके हम दुख और तकलीफ में अपना जीवन को हम व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जब सही समय आएगा परमेश्वर ऑटोमेटिक सारी परिस्थिति को बदल देगा, वो सब चीज़ को ठीक करेगा। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, हमें लगातार प्रभु का धन्यवाद करना, उससे प्रार्थना करते चले जाना है। वो परमेश्वर हम और आपकी रक्षा करेगा, वो परमेश्वर हम और आपका मदद करेगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम जो परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी में अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे और उसके नाम का हम धन्यवाद कहेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस घड़ी हम सारे भाई बहन प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की हम तारीफ करते प्रभु। इस घड़ी जितने लोग हमारी इस आराधना में शामिल हुए हैं, प्यारे परमेश्वर, हर एक को आशीष मिले पिता। तेरा पवित्र आत्मा का सहभागिता, तेरी धन्य उपस्थिति इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में एक एक के जीवन में उतरने पाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु और उत्तर दिया है और देता रहेगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम आगे के आराधना के हर एक भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु। अपनी धन्य उपस्थिति को देना प्यारे परमेश्वर। गीतों के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना, वचनों के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना। हम जो कुछ भी प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना, हमारी निवेदन हाँ और आमीन के साथ में प्रभु होने देना, सुनाई जाए, ताकि हम लगातार पिता हम तेरा धन्यवाद करने पाए। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और हम थोड़ी देर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की हम स्तुति करें, उसके नाम की हम तारीफ करें। वो परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर आशीष देने वाला पवित्र परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाए और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के चरणों में जाए। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर उस जीवित पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, महिमा के कुछ गीतों गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा राजा तेरा धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो। हालेलुया। प्रभु इस घड़ी हम सारे लोग तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम सारे लोग तुझको पुकारते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो। मेरे प्रिय भाई बनाइए अपने हाथों को उठाकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें। यस जीसस। हालेलुया। आज के सुंदर समय में पवित्र आत्मा की सहभागिता एक एक के जीवन में उतरे यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, ग्लोरी। हाँ मेरे पिता, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। यस जीसस, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको शादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। हालेलुया। यस जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको शादर प्रणाम, गाते हैं
पर हमको चलाना। यस लॉर्ड, ग्लोरी, यस जीसस। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 परमेश्वर, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने ना देगा। हालेलुया, प्रभु तेरी प्रशंसा हो, प्रभु तेरी तारीफ हो। यस जीसस, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। ग्लोरी, हालेलुया यीशु। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को भव सागर में खोने ना देना। प्यारे परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपनी महिमा में उपस्थिति पर रेखो ले ले छूले राजा। यस जीसस, हम दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे से नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे से नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद करते राजा, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की प्रशंसा करते प्रभु। इस घड़ी हम सारे लोग तेरे चरणों में आते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम तेरी तारीफ करते प्रभु। आज हमारे को अपने आशीषों से भर दे, हमारे के जीवन में प्रभु तेरा शामर काम करे। ओ प्यारे परमेश्वर, अपने वचन के तहत हमारे जीवन में अद्भुत काम को कर होने दे कि मैं तेरी अनुग्रह की दृष्टि में आगे बढ़ने पाऊं। हम जितने लोग इस आराधना से जुड़े सारे लोग तेरी अनुग्रह की दृष्टि में अपने जीवन को व्यतीत करें, शांति का जीवन व्यतीत करें प्रभु। हर एक कोई तेरी आराधना कर रहे हैं, हर एक कोई तेरी उपासना कर रहे हैं प्रभु। आज इन प्रियो को छू लेना प्रभु। आज की आराधना इन प्रियो के जीवन में प्रभु अद्भुत काम को लेकर आने वाली आराधना हो जाए प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हर एक प्रिय भाई बहनों को छू रहा है मेरे राजा पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु कि तूने हमारे एक को संभाला, हमारे एक को आशीष दिया है मेरे पिता। आगे के हर एक भागों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते गीत को गाएंगे जो हिंदी में मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। और इस गीत को हम गाकर प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, उसकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चट्टान है जो हमारी रक्षा करता है। आइए हम उस रक्षक परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, ताली बजाकर उसका धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, ग्लोरी, यस जीसस। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला। परम शामर से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। परम शामर से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। तेरे पंखों की छाया में दर्शन मिलते मुझे, तेरे पंखों की छाया में दर्शन मिलते मुझे। प्रेम और सामर्थ से भरा है यीशु, तारीफ के योग्य है तू। प्रेम और सामर्थ से भरा है यीशु, तारीफ के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। कृपा और भलाई से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। कृपा और भलाई से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। आराधना यीशु को, अपने हाथ उठाकर आराधना यीशु को, आराधना यीशु को,
प्रभु तेरी आराधना करते, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते राजा। हालेलुया 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 प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते गीत को गाएंगे। ये गीत सादरी में है और हम उस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की हम महिमा तारीफ करेंगे। मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली होकर, इस गीत को आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करते हम गाएंगे। मधु लेके मीठा बोली का, मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली का, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। तारणहारा जीवन डहरे मोर सहारा, मोर यीशु तारणहारा जीवन डहरे मोर सहारा, प्रशंसा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में, प्रशंसा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में। मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली का, मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली का, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दुनिया में कोई भी नहीं यीशु लेके सच्चा प्रेमी, दुनिया में कोई भी नहीं यीशु लेके सच्चा प्रेमी, महिमा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में, महिमा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में। मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली का, मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली का, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। आइए हम वचन में जाने से छोटा सा प्रार्थना करेंगे ताकि आज का जो वचन होगा वो हमारे जीवन में काम करने वाला होने पाए, और जितने लोग वचन को सुनते हर एक का जीवन में अद्भुत काम होने पाए और वचन को सुनकर अपने जीवन में अमल करने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। आइए अपनों को बंद करें, उस मान परमेश्वर को परिस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्यारे आसमानी खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते पिता परमेश्वर ने सुंदर अद्भुत दिन को दिया पिता परमेश्वर, हमें संभाला, हमें जीवित रखा प्यारे परमेश्वर खुदा। पिता परमेश्वर हम तेरे
तब परमेश्वर आगे भागो तेरे बहुत हाजिर में सौंपते प्यारे परमेश्वर। जब खुदावन तेरे वचन को सुनते खुदा, तब परमेश्वर अनुग्रह कर दया कर, तब परमेश्वर वचन को तब परमेश्वर हम अपने जीवन में अमल करने पाए, तब परमेश्वर खुद को खुदावन तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, तब परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करना, तब परमेश्वर प्रार्थना करते निरस भाई को तेरे बहुत हाथों में सौंपते खुदावन। उनके द्वारा तब परमेश्वर तो बोल और बातचीत कर खुदावन, ताकि खुदावन वचन को सुनाते तब परमेश्वर शक्ति से ना बल से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे ओर से होने पाए प्यारे परमेश्वर। और पिता पर वचन हर एक का जीवन को छूने वाला होने पाए, हर एक का जीवन पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना। वो तेरा धन्यवाद करते, तूने प्रार्थना को सुना, तूने उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम सुनेंगे। सच में हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है और हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने की सामर्थ को रखता है। आज हम परमेश्वर के वचन को, जो आत्मा का नौ फल है, उसमें धीरज जो फल है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। आज हमें कई बार बहुत सारी हम प्रार्थना निवेदन को देते हैं, या फिर हम प्रार्थना करते हैं, या फिर हम प्रभु से मांगते हैं, तो आज हमें धीरज के साथ में उनका इंतजार करना, उनको धीरज धरना कि हाँ, मैंने जो परमेश्वर से मांगा है वो मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। मैंने जो परमेश्वर को कहा है, मेरा बोलना, मेरा कहना परमेश्वर को व्यर्थ नहीं गया। परमेश्वर वो पूरा करेगा। ये विश्वास के साथ आज हमारा आपको धीरज धरने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन। आज मैं आपको धीरज के विषय में उत्साहित करूंगा। बहुत मुझको अच्छा लगता आत्मा का नौ फल का एक गीत है। आत्मा कर फल से भाई बहन ऐसन शोभना, भाई बहन ऐसन चमकना, प्रेम आनंद मेल धीरज, कृपा भलाई विश्वास नर्मता संयम। हालेलुया। आत्मा का नौ फल धीरज के विषय में आज हम देख रहे हैं। जब आप पढ़िएगा, राजा दाऊद एक गवाही को देता अपने जीवन में कि जब वो धीरज धरा, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और धीरज को धरा, तो किस प्रकार से परमेश्वर जो उसके जीवन में मिरेकल को करता है। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका पहला पद से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या लिखता है। राजा दाऊद का एक छोटा सा गवाही है। लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। साम चैप्टर 40 वर्स 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, राजा दाऊद बोलता है। मतलब वो धीरज धरा और धीरज के साथ में परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, उसकी उपासना करता रहा। कई बार हम सोचते रहे, हमने प्रार्थना किया, मैं इतने लंबे समय से मसीही हूं, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, और हम अपने विश्वास को डगमगाने लगते हैं। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन राजा दाऊद बोलता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता ही रहा। वो उपासना करना नहीं छोड़ा, और जब वो धीरज धरा और परमेश्वर की उपासना करता रहा, परमेश्वर पर भरोसा करता रहा, तो लिखा है, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर जो उसके धीरज के कारण से उसकी ओर झुका और उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसकी दुहाई को सुन लिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम और आप भी जब धीरज के साथ यहोवा की बाट जोएंगे, हमने जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर जो है हमारी दुहाई को, हमारी प्रार्थना को वो जरूर सुनेगा। हालेलुया। हमें लगातार प्रार्थना करना है, अपना धीरज ना खोए, धीरज धरे। आप भी राजा दाऊद के नाय गवाही देंगे मेरे प्रिय भाई बहन। मैं जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं, मुझको बहुत ही अच्छा लगता है कि कैसे राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर काम करता है। और धीरज धरने के कारण से राजा दाऊद और एक जगह एक बात को बोलता है। भजन संहिता उसका 6 अध्याय उसका 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, साम चैप्टर 6 वर्स 9 लिखता है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। जब आप धीरज धरते हैं, परमेश्वर आपका गिड़गिड़ाना को सुनता है, और लिखता है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को व्यर्थ जाने नहीं देगा। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, आपका गिड़गिड़ाना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के सामने राजा दाऊद के नाई गिड़गिड़ाते रहे।
आपका गिड़गिड़ाना, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि आप धीरज के साथ यहोवा की बाट जोह रहे हैं, क्योंकि आप धीरज के साथ प्रार्थना में लगे हुए, विश्वास में लगे हुए, विश्वास के कदम पे आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपके विश्वास को और मजबूत करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई बार हम चाहते हैं कि हम धीरज धरे, लेकिन हम धर नहीं पाते। प्रभु से प्रार्थना करें, मांगे कि प्रभु मुझे धीरज की आत्मा दे, ताकि मैं इंतजार के साथ में, मैं धीरज के साथ में, प्रभु मैं तेरे प्रेम में आगे बढ़ूं, मैं तेरे प्रेम में आगे बढ़ूं। सही समय पे प्रभु मेरे लिए सब चीज का उपाय तो कर। आज हमें प्रार्थना करना है। और सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जब सही समय आएगा, हमको जो चाहिए परमेश्वर सब चीज को देगा। सही समय में परमेश्वर सब चीज का उपाय करेगा। प्रभु यीशु मसीह, धीरज के विषय में भी परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 4 उसका 24 अध्याय उसका 13 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या लिखता है। यहां पर यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, जब वो बता रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा जो आज हमें गौर करने की आवश्यकता है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13 लिखता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है धीरज के विषय में हमें अंत तक धीरज धरे रहना है। हमको हियाव नहीं छोड़ना है, हमको हिम्मत नहीं हारना है। आप अपने धीरज धरे रहे, आप अपने विश्वास में मजबूत रहे। भले दुनिया आपको कुछ और बोले, भले दुनिया आपको कुछ और समझे, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति दिन प्रतिदिन मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता है, उससे पहले जब पढ़िएगा लिखा है 12 पद में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज हम जानते हैं कि चारों तरफ पाप और अधर्म फैलता जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी आप अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं। ऐसे समय में भी आपका प्रेम परमेश्वर से ठंडा नहीं हो रहा है, आपका प्रेम मजबूत होता चला जा रहा प्रभु में। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार का काम करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ यहां पर कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंतिम तक विश्वास करता रहेगा, उसी का उद्धार होने वाला है। रो रहे, परेशान है, निराश है, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु में नहीं है, तो हम जीवन भर रोते रहेंगे। कभी भी वो निराशा हमारे जीवन से नहीं जा सकती है। लेकिन जब विश्वास के साथ में आप धीरज के साथ में काम करेंगे, धीरज धरेंगे, परमेश्वर के काम को हम देखने पाएंगे। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या आज आप धीरज धरने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप हियाव बांधने के लिए तैयार हैं? क्या आप हिम्मत रखने के लिए तैयार हैं? अपने आप को मजबूत कर ले। लोग हो सके बोलते होंगे कि अरे तुम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन तेरा सिचुएशन ठीक नहीं है। तुम इतने दिन से चर्च जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा सिचुएशन ठीक नहीं है। लोग हो सके आज आपको कहते होंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, अपना हियाव ना छोड़े। लोगों के कहने के अनुसार आप निराश और हताश ना होए। आप विश्वास रखें प्रभु के ऊपर में, हिम्मत रखें और प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर सब चीज को ठीक करेगा, क्योंकि लिखा है मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 22 पद में, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 22, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 22 पद में, कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? सब लोग मेरे नाम के कारण से। हो सके आज हम यीशु मसीह का नाम को पुकारते, लोग हमसे दुश्मनी मोल लेते होंगे। प्रभु यीशु मसीह भी बोला कि लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहा। कई बार हम सोचते हैं इतना हम प्रार्थना कर रहे, लोग हमसे आजकल बात नहीं करते हैं। जब से यहां पर हम प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, चर्च जाने लगे, मेरा परिवार मेरे खिलाफ में हो गया और हम निराश और हताश हो जाते हैं। आप हियाव ना छोड़े, निराश और हताश ना हो, आप प्रार्थना करें, क्योंकि एक दिन सभी को प्रभु यीशु मसीह के पास में आना है। क्योंकि वचन कहता है, और हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे। हो सके आज आपका परिवार प्रभु से दूर होगा, हो सके आज आपके लोग प्रभु से दूर होंगे, लेकिन एक दिन सारे लोग प्रभु के सामने में घुटना टेकेंगे। एक अच्छा गीत मुझको अच्छा लगता है,
और हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। और हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। धीरज के साथ में काम रखे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे। जब मैं याकूब उसका 1 अध्याय उसका 4 पद से आगे पढ़ रहा था, यहां पर भी धीरज के विषय में बहुत अच्छा वचन लिखा है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 4 to 7, यहां पर क्या लिखा है? याकूब उसका 1 अध्याय उसका 4 पद से लेके आगे जब हम पढ़ते, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। धीरज धरिए और धीरज को अपना काम करने दीजिए। और धीरज जब आपके जीवन में काम करने लगेगा, लिखा तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। हालेलुया। हम पूरा और सिद्ध हो जाएंगे और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप धीरज धरते हैं, आप सिद्ध होते जाते हैं, प्रभु में आप मजबूत होते चले जाते हैं। आपकी कमी और घटी जो है वो ऑटोमेटिक पूरी होती चली जाती है। धीरज को अपना काम करने दीजिए, धीरज को अपना काम करने दीजिए। लोग हो सके बोलते अरे इतना भी तुम प्रार्थना किया, अभी परमेश्वर से मांगो। नो, आपने प्रार्थना किया है, धीरज धरिए, यह विश्वास रखिए कि मैंने जो प्रभु से मांगा है प्रभु मुझको देगा। मैं तो धीरज धरूंगा। धीरज को अपना काम करने दीजिए, तब आप पूरे और सिद्ध हो जाएंगे और आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। 5वां पद में लिखा है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 लिखा, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। समझ की, ज्ञान की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। और लिखा है, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी बहाना नहीं करता है, आज नहीं देंगे, कल तुमको देंगे, परसों देंगे, नहीं। हम जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लिखा वो बिना उलाहना किए दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर से हम जो कुछ मांगते हैं, क्योंकि साफ यहां पर लिखा, यदि तुम में बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे। क्यों लिखा? क्योंकि उनको मालूम है, याकूब को मालूम है कि बुद्धि देने वाला परमेश्वर वो बिना उलाहना का देता है। जब हम उससे मांगते हैं वो बहाना नहीं करता है, वो देता है। हमने शुरू में ही पढ़ा कि परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाना को सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है। वो बहाना नहीं करेगा, वो आपको देगा मेरे प्रिय भाई बहन। बस परमेश्वर चाह रहा है कि आप धीरज के साथ में परमेश्वर की बाट जोहते रहें, परमेश्वर की उपासना करते रहें, हियाव ना छोड़े। 6वां पद में लिखा है, पर विश्वास से मांगे। आप जब परमेश्वर से मांग रहे हैं तो आपके अंदर में यह विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो प्रभु से कहा, मैंने मांगा है, वो परमेश्वर देगा। विश्वास से मांगे लिखा है, और कुछ संदेह ना करें। कई बार हम मांगते हैं, अरे परमेश्वर मैं बीमार हूं, मुझको चंगाई दे, प्रभु मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरे परिवार में ये समस्या प्रभु। लेकिन हम संदेह करते हैं, अरे परमेश्वर से मांगे, पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं देगा। कई बार हम ये भी सोचते हैं, हमने परमेश्वर से मांगा, लेकिन हम दूसरों को भी बताते जाते हैं, मेरे ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम है। आप जब परमेश्वर से मांगे हैं, आपके अंदर में यह विश्वास होना चाहिए कि मैंने प्रभु से मांग लिया, प्रभु मुझको अब देगा। दुनिया को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप परमेश्वर को बोले और विश्वास रखें, आपका प्रॉब्लम समस्या को परमेश्वर दूर करेगा। संदेह ना करें। और लिखा, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर आप संदेह करते हैं तो कभी ये ना समझे कि प्रभु मुझको दे रहा है। नो, प्रभु कभी भी नहीं देगा। याकूब इस बात को साफ कहा कि अगर तुम संदेह करते हो तो ये कभी मत समझो कि परमेश्वर तुमको कुछ देने वाला है। धीरज धरे, संदेह ना करें,
विश्वास के साथ में परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपके लिए सब चीज का उपाय करेगा। परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 7 पद से आगे जब मैं पढ़ता हूं, यहां पर भी धीरज के विषय में लिखा है। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7 टू ऑनवर्ड लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में नहीं आ जाता, तब तक आप धीरज के साथ में परमेश्वर की बाट जोहते रहिए मेरे प्रिय भाई बहन। धीरज धरिए। यहां पर लिखा है, जब तक प्रभु का आगमन ना हो तब तक तुम धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। कोई किसान ऐसा तो नहीं करता है। किसान अगर बीज बोया और वो धीरज धरता है कि ये जब सही समय आएगा इसको मैं काटूंगा, मैं इसका कटनी करूंगा। किसान ऐसा तो नहीं कि आज बीज बोया, थोड़ा सा फल लगा, वो काट देता, नहीं। वो इंतजार करता है पहली वर्षा का, अंतिम वर्षा का। वो इंतजार करता है कि जब ये फल इसमें अच्छी रीति से फल जाएंगे, मैं इसको काटूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर महान है। इसलिए 8 पद में लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। अपने आप को मजबूत कर लीजिए प्रभु में। कोई दुनिया की बातें आपको भरमाने ना पाए, अंधकार की शक्ति आपको गिराने ना पाए। इसलिए अपने आप को मजबूत कर लीजिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु का आना बहुत ही निकट है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है, और अब जब वो आएगा पूरे अधिकार के साथ में आएगा। इसलिए अपने आप को आज तैयार कर लीजिए, अपने आप को आज मजबूत कर लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और आगे यहां पर लिखता है कि 9वां पद में, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझको। धीरज धरने वाला वचन के अनुसार धन्य व्यक्ति होता है। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। हम और आप जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में एक समय ऐसा हुआ कि अय्यूब दुख और तकलीफ में चला गया था। उसके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं थी। बच्चे मर चुके थे, पत्नी और मित्र बाकी थे, लेकिन पत्नी भी अय्यूब का साथ छोड़ दी। पत्नी भी इस प्रकार की बात को बोलने लगी, अरे देख, परमेश्वर ने तुमको एक समय सब कुछ दिया, परमेश्वर ने सब चीज ले लिया। निंदा कर परमेश्वर का। उसका साथ छोड़ दी पत्नी। मित्रगण आए, अय्यूब के मित्रगण आए और कुछ दिन तक साथ में रहे, लेकिन देखिए अय्यूब का दुख बहुत बड़ा है। उसके मित्र लोग भी चले गए। अय्यूब अकेला था, लेकिन लिखा है कि अय्यूब ये विश्वास करता था, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये विश्वास के साथ वो धीरज धरता था कि एक दिन मेरा परमेश्वर सब चीज को ठीक कर देगा। जो मैंने खोया है, मेरा परमेश्वर वो सारी चीजों को देगा। अय्यूब के अंदर में ये विश्वास था, और यही विश्वास और धीरज हम जानते हैं अंतिम में क्या हुआ। अय्यूब जितना खोया मेरे प्रिय भाई बहन, उसका दुगना आशीष को अय्यूब परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया। हालेलुया। जब हम धीरज धरते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा दुगनी आशीष को प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज हमारा आपको देने जा रहा है दुगनी आशीष। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपको देने जा रहा है। इसलिए अपने आप को मजबूत कर लीजिए, धीरज धरिए, प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है। प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है। इसलिए अंतिम में मैं एक बात को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हमें क्या करना है? भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 3 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है। साम चैप्टर 37 वर्स 3 to 9। यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है, यहोवा पर भरोसा रखकर भला कर, देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगा रहा। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखिए, भलाई का काम करिए, सच्चाई में अपने मन को लगाए रखिए। 4 पद में लिखा है, अपने यहोवा को अपने सुख का मूल जान
और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानिए। कहने का मतलब है अपने जीवन का केंद्र जो है परमेश्वर को बना लीजिए। आज मैं जिंदा क्यों हूं? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। आज मैं अच्छा से जीवन क्यों जी पा रहा हूं? क्योंकि मेरे साथ में परमेश्वर है। अपने सुख का मूल परमेश्वर को जानिए। जब परमेश्वर को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइएगा, वचन कहता हुआ हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे हर एक मनोकामनाओं को वो परमेश्वर जो है वो पूरा करेगा, लिखा है। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर सब चीज को पूरा करेगा। हालेलुया। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। 7वां पद में लिखा है, भजन संहिता 37 का 7वां पद, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, लिखा है। हालेलुया। आप शांत रहिए और धीरज से प्रतीक्षा करिए कि मैंने जो परमेश्वर से मांगा है परमेश्वर मुझको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कई बार हम सोचते हैं अरे उसका पूरा हो रहा, वो भाई विश्वास में नहीं, लेकिन उसके लिए सब चीज ठीक हो रहा। मैं विश्वास करता हूं, इतने दिन से धीरज धर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए पूरा नहीं हो रहा है। हमें कुड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिड़चिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखा है क्रोध से परे रहा और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। जब हम कुड़ते हैं, जलजलाहट रखते हैं, हमारे अंदर से बुराई निकलती है। और यही कारण है कि हम जो धीरज धरे इतने दिन से, वो धीरज व्यर्थ चला जाता है और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। इसलिए 9वां पद में लिखा, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जो होते हैं। हमने शुरू में टॉपिक में मैंने यही कहा कि विश्वास के साथ, धीरज के साथ यहोवा की बाट जो होता रहा। और लिखा है यहां पर 37 अध्याय भजन संहिता उसका 9 पद में कि और जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। आपका पद हमेशा ऊंचा रहेगा, क्योंकि आप यहोवा की बाट जो होने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। हम और आप जब परमेश्वर की बाट जोहेंगे, हमारा बाट जोहना, हमारा विश्वास रखना, हमारा धीरज धरना प्रभु में कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। प्रभु समय के पश्चात सब कुछ हमारा आपको देगा, सब कुछ देगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए राजा दाऊद के नाई आप धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहते रहें, प्रभु को पुकारते रहें, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा। अय्यूब के नाई अपने आप को मजबूत कर लीजिए। लोग आपसे दूर चले जा रहे होंगे, लोग आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, प्रार्थना के कारण से, चर्च जाने के कारण से, बाइबल पढ़ने के कारण से, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमारा आपका उसी के द्वारा उद्धार होगा। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे धीरज धरने वाली आत्मा दे प्रभु, प्रभु मुझको मजबूत कर पिता, कि मैं प्यारे परमेश्वर प्रभु धीरज के साथ तेरी बाट जोने पाऊं। आइए हर एक कोई अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 उरिखाबा शांदाराडा बांदेरेडे हालेलुया हालेलुया। हर एक कोई प्रार्थना करे प्रार्थना करे प्रार्थना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्यारे परमेश्वर इस घड़ी हम सारे लोग तेरे चरणों में आते हैं पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ में लाइव जुड़कर आराधना कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर रे को छू ले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे धीरज की आत्मा दे प्रभु, कि मैं धीरज के साथ तेरी बाट जोहने पाऊं प्रभु से। हर एक प्रिय भाई बहन कहे हालेलुया। ओ रिखा बाबा 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 शंदरडबा। प्यारे परमेश्वर तेरा सामर्थ को मैं इसी घड़ी यीशु के नाम से एक एक जीवन में ढेल देता हूं प्रभु। तेरा स्वर्गीय उपस्थिति एक एक जीवन में उतरने पाए, हर बंधन टूटे, हर अंधकार की शक्ति नष्ट किया जाए। रिखा बाबा 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 मामा मंदिरे होने दे प्यारे परमेश्वर प्रभु।
ये प्रिय भाई बहन प्रभु विश्वास में मजबूत रहने पाए प्रभु, इन्हें हियाव मानने में शक्ति दे, हिम्मत रखने में शक्ति दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, ताकि ये तेरे आगमन तक अपने धीरज को प्रभु मजबूताई के साथ में पकड़े रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ प्रभु, हमारा धीरज धरना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तू पिता परमेश्वर हमारे धीरज को पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे धीरज धरने को प्रभु उसकी दुगनी आशीष को देगा प्रभु। जैसा तूने अय्यूब के जीवन में घाम के अय्यूब को दुगनी आशीष दी, आज झमर्राब को भी पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं हमारे एक को देगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हो सके इन्होंने कुछ प्रभु तुझसे कहा होगा, मांगा होगा प्रभु, जो आज तक इन्हें नहीं मिला। प्यारे परमेश्वर होने दे प्रभु, तेरी दया इन प्रियों के जीवन में उतरे, तेरा सामर्थ इन प्रियों के जीवन में उतरे, और प्यारे परमेश्वर प्रभु एक एक चीजें जो कुछ भी इन्होंने मांगा प्रभु धीरज के साथ ये तेरी बाट जोड़े प्रभु, और हम इनके साथ में प्रभु इन प्रियों के लिए वो सारी चीजों को भाई कर मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि ये पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा का गवाही दे पिता परमेश्वर प्रभु। हो सके कोई पिता परमेश्वर लंबे समय से तकलीफ में है, आज उनकी बीमारी, आज उनकी तकलीफ, आज उनकी समस्याएं यीशु के नाम से खत्म हो जाने पाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया रिका बाबा बाबा शंदरलबा, प्रार्थना करिए प्रार्थना करिए, प्रभु का अभिषेक को मांगिए। हालेलुया प्यारे परमेश्वर एक एक को छू ले यीशु के नाम में, एक एक के जीवन में काम कर मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु इसी घड़ी जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में उतरने पाए, जितने बीमार है प्रभु इसी घड़ी चंगे किए जाए, जिनके परिवार में दुख मुसीबत टेंशन पाया जाता है आज यीशु के नाम से दूर कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आज इन प्रियों को छू रहा है, आज इनकी प्रार्थना को सुन रहा है, इनका पिता परमेश्वर धीरज धरना व्यर्थ नहीं जा रहा प्रभु, क्योंकि ये धीरज के साथ तेरी बाट जो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज इनके जीवन में तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर प्रभु, अपनी आशीषों को ढेल दे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बढ़ाई करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, तूने उत्तर दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर इन प्रियों को छूने के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसी प्रकार से हर एक को संगति में लिए चलना पिता। हम धन्यवाद करते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक को बहुत तैत की आशीष दे। सो इसी प्रकार लगातार हमारी सेवकाई के साथ में जुड़े रहें, परमेश्वर एक को बहुत तैत की आशीष को देगा। और अगर आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप जरूर अपना प्रार्थना निवेदन को जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया, नंबर दिया गया, उसके माध्यम से आप अपना प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। परमेश्वर एक को बहुत तैत की आशीष देगा। धन्यवाद।